हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम मानव हृदय के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, मानव हृदय जो होता है, मानव जो दिल होता है, ये हमारे शरीर का सबसे व्यस्त भाग होता है। यानी कि ये हमेशा काम करता रहता है। हम सोते हैं तब भी काम करता है, हम जागते हैं तो भी काम करता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रचना। रचना में क्या होता है, इसके अंदर कुल 4 कमरे होते हैं, या 4 कोष्ठक होते हैं, या 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, हमारे दिल में 4 कमरे है ना। कमरे कह दो, चाहे कोष्ठक कह दो, चाहे क्या कह दो, चाहे कक्ष कह दो। ओके, अब इसका कार्य क्या होता है दिल का। दिल का कार्य क्या होता है, रक्त को या खून को पंपिंग करना होता है। ठीक है दोस्तों, पूरे शरीर में भेजना और शरीर से वापस लाना, ये हमारे दिल का काम होता है। ठीक है, खून को या रक्त को पूरे शरीर में भेजना या शरीर से वापस लाना, है ना, हमारे रक्त का कार्य होता है। ओके, तो हमारा जो हृदय होता है, जो दिल होता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो सामान्य अवस्था की बात चल रही है ये। हम तेज चलते हैं या सो रहे होते हैं तब इसकी संख्या में फर्क पड़ जाता है। सामान्य अवस्था में, है ना, 1 मिनट में 72 बार हमारा दिल धड़कता है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए, अक्सर होता क्या है, जब हम तेज चलते हैं या दौड़ते हैं या सोते हुए अचानक से जाग जाते हैं ना, तो हमारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इसका कारण क्या आपको पता है? नहीं ना, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या होता है कि हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, और हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं ना, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ओके, तो क्या होता है, जब हम सो रहे होते हैं ना, तो जब सो रहे होते हैं तो कोशिका को ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता और हमें कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए दिल हल्के हल्के धड़कता है। जैसे ही हम तेज दौड़ते हैं या अचानक से जाग जाते हैं, जब हम अचानक से जाग जाते हैं तो कोशिकाओं को क्या होता है, अचानक से काम करना पड़ता है। जैसे हमारा हाथ है, हमारा हाथ चलेगा तो उसे एकदम से ऊर्जा चाहिए, है ना। और जब उसको ऊर्जा चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो दिल को तेज धड़कना पड़ेगा, तभी तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी और तभी हाथ काम कर पाएगा। जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, हमारी पूरी बॉडी तभी काम कर पाएगी जबको उसको तुरंत ऑक्सीजन मिले। तो दिल बहुत जल्दी तेज धड़कता है और तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई करता है, धाड़ 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 धाड़, है ना। ठीक है, और जब हम सो रहे होते हैं तो ज़्यादा हमारी कोशिकाओं को, हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए दिल आराम आराम से धड़कता है। ठीक है ना। तो आप आज के बाद इस वाली बात को नहीं भूलेंगे। ओके, यानी कि जब हम तेज चलते हैं या हमें डर होता है या सोते सोते हम अचानक से उठ जाते हैं, तो हमें हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि सोते वक्त तो हमारे शरीर, है ना, हमारा जो हाथ है, पैर है, शरीर है पूरा, वो चल तो रहा नहीं होता, सो रहा होता है, तो उसको उस टाइम ज़्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए होती है। और जब अचानक से जगेगा तो उसको अचानक से क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो हमारा दिल बहुत ही तेज़ी के साथ क्या करता है, ऑक्सीजन को भेजना शुरू कर देता है और हम सांस तेज तेज लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम सामान्य अवस्था में आते हैं तो फिर वो दिल भी सामान्य अवस्था में आ जाता है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कना शुरू कर देता है। ठीक है ना। ओके, अब देखिए रक्तदाब, है ना। अब है रक्तदाब। रक्तदाब कितना होता है, 120/180, है ना, पारे के दाब के बराबर क्या होता है, रक्त का दाब होता है। अब इस वाली बात को आपने अभी तक पढ़ा तो होगा, लेकिन है ना, मैं आपको ही समझा देता हूँ ये होता क्या है। देखिए, यदि आप अपने सिर पे एक ईंट धरते हैं तो वो कुछ प्रेशर लगाती है ना हमारे सर पर, है ना। यदि आप 2 ईंटें धरेंगे तो और ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, है ना। तो इनका प्रेशर होगा नहीं होगा। इसी तरह से यदि हम पारे को एक परख नली में भरें, ठीक है, कितना भर लें, 120 भर लें, ना, 120 तक इसको भर लें परख नली के अंदर। ठीक है, 120 तक भरने के बाद ये जो पारा होगा, ये कुछ दाब लगाएगा नहीं लगाएगा, जो ये दाब लगाएगा, ठीक है, उसी को हम 120 बोलेंगे। ठीक है, यानी कि 120 तक पारा भर लिया, जो भी दाब लगाएगा, है ना, उसी की ही बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये 120 जो है दाब नहीं है, ये क्या है, यानी कि 120 मिलीमीटर पारा जितना दाब लगाएगा वो दाब है ये। ठीक है, ये दाब नहीं है, यानी कि 120
मिली पारा जितना भी दाब लगाएगा किसी के ऊपर, है ना, उस दाब की बात चल रही है। और ये है ना, ये हो गया 80, यानी कि हम क्या कर लें, 80 mm तक पारा भर लें किसी परख नली के अंदर। तो जब भरेंगे तो इसका भार होगा ना, और ये भार क्या करेगा, क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। तो ये 100 ना सॉरी 80 mm यानी कि मिलीमीटर पारा जितना दाब लगाएगा, ये उसकी बात चल रही है। ठीक है, ये दाब नहीं है, ये पारा है, कितना पारा भरा हुआ है इसके अंदर, परख नली के अंदर। ओके, नहीं समझे, चलो अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है आपको। ओके सही है। देखिए अभी 120 क्या होता है, यानी कि जो दिल हमारा प्रेशर लगाता है शुरू में पूरी बॉडी में खून को भेजने के लिए, वो ये वाला है, ठीक है, 120 है। अब पूरी बॉडी से खून को खींचता भी है ये, तो वो कितना है, वो 80 mm वाला है। ठीक है, यानी कि 120 mm वाला क्या करता है, पूरी बॉडी को खून सप्लाई करता है, और ये जो 80 mm वाला है पूरी बॉडी से खून को खींचता है दिल के अंदर, दिल वापस खींचता है अपने अंदर। ठीक है, ओके। तो देखिए सिरा या महासिरा, ठीक है, ये क्या होता है, सिरा महासिरा, ये है ना नस होती है हमारे शरीर में। ओके, अब देखो सिरा क्या होता है और महासिरा क्या क्या काम करते हैं, ये रक्त को ना दिल में लाने का काम करती है नसें ये। ठीक है, सिरा और महासिरा रक्त को या खून को दिल में लाने का काम करती हैं। ठीक है, सिरा थोड़ी पतली होती है और महासिरा थोड़ी चौड़ी होती है, मतलब मोटी सी होती है। ओके, ऐसी धमनी देखिए, धमनी और महाधमनी रक्त को दिल से बाहर ले आने का काम करती हैं। ठीक है, यानी कि खून को दिल के अंदर से पूरी बॉडी में फैलाने का काम करती हैं ये धमनी और महाधमनी। ठीक है ना, तो आइए आप चलते हैं हम दिल की रचना पर। ठीक है, देखिए एक मिनट रुकिए, देखिए ये देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा दिल है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर दो दिल दिखा रखे हैं, बट ये लेकिन एक ही दिल है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा दिल है। यदि हम यहाँ से इस तरह से यहाँ से ऐसे लाइन खींच दें, है ना, इससे, और हाँ ये दिल जो है ना दोस्तों, ये दिल आपके सीने में है अभी मौजूद। ठीक है, मैंने निकाला नहीं है, क्योंकि निकालेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी या हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सीने में ही है, सीने में ही है। ठीक है, तो इस तरफ देखिए आपका दायां हाथ होता है। ठीक है, इस तरह आपका सॉरी इस तरह आपका दायां होता है, इधर बायां हाथ होता है। ठीक है, इधर दायां हाथ, इधर बायां हाथ। ठीक है, तो बाएं हाथ की तरफ जो भी हिस्सा होगा ये वाला, इस वाले हिस्से को क्या कहा जाएगा, बायां दिल। ठीक है, और ये दाएं तरफ है हमारे हाथ की, सीधे हाथ की तरफ है, तो इसे बोला जाएगा दायां दिल। ठीक है ना, तो इसे बायां दिल, इसे दायां दिल। ठीक है, ये बायां दिल हो गया और ये दायां दिल हो गया, क्योंकि क्योंकि किधर है ये बाईं तरफ है हमारे हाथ के। ठीक है, ये हमारे सीने में लगा हुआ है, बाहर निकले हुआ नहीं है। आप इसको सीने में लगा के देखिएगा। ठीक है, अपने सीने पे हाथ रख के रखिएगा और उसको देखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से हम इस तरह से खींच दी जाए लाइन, यहाँ से इस तरह से, तो जो ऊपर का हिस्सा होगा ना, ये वाला हिस्सा, इसे आलिंद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। और नीचे वाले को नीले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीले बोलते हैं। ठीक है, इसको आलिंद बोलते हैं, इसको नीले बोलते हैं। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, देखो नी से नीचे, नीचे वाला नीले हो गया। ठीक है, अब इसको याद कर लोगे तो ये वाला अपना आप याद हो जाएगा आपको, नी से नीले। ठीक है, नीचे वाला नीले। ठीक है, नीचे का नीले और ऊपर का आलिंद। अब देखिए इन दोनों को मैं इन दोनों को अब कंबाइन करके दिखा रहा हूँ आपको अगले चित्र में। देखिए इधर देखिए, देखिए अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस तरह से इसको 4 भागों में बांट रहा हूँ, जो मैंने भी पीछे बांटा था उसको एक साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये बायां है, ये बायां है, नीचे का होता नीले तो इसे बोलेंगे बायां नीले, ऊपर का होता आलिंद, इसको बोलेंगे बायां आलिंद। ठीक है, अब देखो दाएं तरफ आ जाओ, ये ना ये दायां है, नीचे का नीले होता है, तो दायां है ना नीले, और ये दायां आलिंद। ठीक है, तो इस तरह से आपको 4 कमरे नजर आगे होंगे। ठीक है, एक कमरा, 2, 3 और 4। ठीक है, ओके दोस्तों, ये जो बीच में है ना, ये वाली जो दीवार है, ठीक है, कभी कभी ना ये फट जाती है, और जब ये फट जाती है ना, इसी को बोलते हैं दिल में छेद होना। ठीक है, अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, आगे बताऊंगा, आप देखिएगा जरा इसको। देखिए अब देखिए रक्त को शुद्ध करने में ना, यानी कि गैसीय अशुद्धि को दूर करने में, है ना, फेफड़ों का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, जो बाईं तरफ है उसे बोलेंगे बायां फेफड़ा, और जो दाईं तरफ है उसे बोलेंगे दायां फेफड़ा। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया, मैंने यहाँ भी दिखाया आपको। देखो एक ही फेफड़ा हो गया, एक फेफड़ा ये हो गया, है ना, चाहे इसमें देख लो, यहाँ पर देख लो, चाहे यहाँ पर देख लो। ठीक है, तो एक हो गया बायां और एक तरफ दायां। ठीक है, बायां और दायां। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है ना, फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में जैसी जाती है ना,
तो ये क्या करते हैं, तुरंत है ना खून इनके पास आता है, खून के अंदर से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं और तुरंत ही उसे खून को ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, ये काम एक पंपिंग में होता है। जब दिल हमारा एक बार धड़कता है तब काम होता है ये। अगली बार फिर भेजेगा दिल, तो वो क्या करेगा फेफड़ा, है ना, और खून के अंदर से क्या करेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेगा, निकाल लेगा ना, और ऑक्सीजन उसके अंदर मिला देगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर दिल और फेफड़े एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हृदय की कार्यविधि। ठीक है दोस्तों, देखिए हृदय की कार्यविधि को समझने के लिए मैंने ना ये फेफड़े इस तरह से बनाए हैं। ठीक है, दोनों फेफड़े बना दिए मैंने इस तरह से, और शरीर को मैंने यहाँ दिखा दिया इस तरह से, है ना। आप इसको समझने के लिए ही देख लीजिएगा, बाकी फेफड़े तो ऐसे होते नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा बना दिया है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा शरीर है, शरीर में से ना अशुद्ध रक्त, अशुद्ध मतलब ऐसे खून में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो क्या होता है, यहाँ से होते हुए यहाँ प्रवेश करता है। यानी कि, है ना, ये क्या, कौन सा पक्ष है हमारा, कौन सा दिल है ये है दायां लिंब, सही है। यहाँ प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद, सही है, यहाँ से होता हुआ फिर क्या होता है, ये ना हमारा क्या है, ये बाल्ब लगा हुआ है ना, ये बाल्ब लगा हुआ है, यहाँ से सिर्फ खून जा सकता है और यहाँ वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ से खून यहाँ पर आता है, जैसे यहाँ पर आता है तो हमारा दिल धड़कता है ना, यानी कि इसमें संकुचन होता है, यानी कि ये हिस्सा ना नीचे वाला दबता है। जब दबता है तो यहाँ प्रेशर उत्पन्न होता है। जब प्रेशर उत्पन्न होता है, कितना होता है वो, 120, है ना, पारे के दाब के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला, एक मिनट रुकिए, तो यहाँ से हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना, होता हुआ यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद, है ना, यहाँ से ये रक्त पहुँचता है नीचे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ जब पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पर प्रेशर उत्पन्न होगा, और प्रेशर उत्पन्न होने के बाद ये वाला जो बल्ब था ये तो बंद हो जाएगा, यहाँ से वापस नहीं जाएगा रक्त। ठीक है, ये वाला बल्ब खुल जाएगा, तो ये खुल जाएगा तो रक्त हमारा यहाँ से होते, ठीक है, और ये पहुँचेगा फेफड़े के पास। जब फेफड़े के पास पहुँचेगा तो फेफड़ा क्या करेगा, रक्त के अंदर, है ना, यहाँ से ही पहुँचेगा और यहाँ से इधर से। ठीक है, यहाँ से दोनों फेफड़े में रक्त पहुँच चुका है। ठीक है, तो फेफड़ा क्या करेगा, तुरंत ही इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा और ऑक्सीजन को मिला देगा। जब ये काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद रक्त जो है ना, यहाँ से होता हुआ, है ना, दो नसें होंगी, वहाँ से होता हुआ इस तरह से हृदय में हमारे वापस आ जाएगा। ठीक है, हृदय में वापस आ जाएगा तो रक्त यहाँ पर अब यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है ना, यहाँ रक्त हमारा पहुँच चुका है, यानी कि बाएं अलिंद में पहुँच चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेशर उत्पन्न होगा तो ये रक्त पहुँच जाएगा अब की बार कहाँ, नीचे वाले में। ठीक है, अब कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया बाएं नीले में। ठीक है, ये कहाँ पहुँच गया, बाएं नीले में पहुँच गया। अब ये नीले में क्या होगा, 120 mm पारे के बराबर दाब उत्पन्न होगा, और ये वाला जो है ना, यहाँ से रक्त फिर ये वाला जो बाल्ब है ना, ये वाला बाल्ब ये खुल जाएगा, और ये वाला बाल्ब यहाँ से जब प्रेशर उत्पन्न होगा तो ये वाला बाल्ब खुलेगा नहीं। ठीक है, तो रक्त हमारा पहुँचता यहाँ से देखिए यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद रक्त खून शुद्ध हो चुका है। अब ये पूरा का पूरा शुद्ध खून हमारे शरीर में पहुँच जाएगा। ठीक है, अब ये एक धड़कन की बात थी, इसी प्रकार से बार बार प्रक्रिया चलती रहेगी। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं आपको, है ना, टेंशन मत लीजिए, एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, ये हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त यानी कि अशुद्ध खून सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से आते हुए है ना, महाशिरा में यहाँ से प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, प्रवेश करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर अशुद्ध खून है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर उत्पन्न होगा और बी वाला बाल्ब खुल जाएगा यहाँ से, फिर तक पहुँचेगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे पहुँच जाएगा। मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, है ना, रक्त हमारा पहुंच चुका है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पहुंच चुका है, तो यहाँ पर जो पहुंचा है कैसा है, वो अशुद्ध रक्त है। ठीक है, अशुद्ध खून है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता है, इसमें ये बाल्ब पाया जाता है, ये वाला बाल्ब, जैसे यहाँ प्रेशर उत्पन्न होगा ये बाल्ब खुल जाएगा और रक्त पहुँच जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि नीले के अंदर, कौन सा नीले है, ये दाया नीले, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर रक्त इकट्ठा हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर उत्पन्न होगा, कितना, 120 mm पारे के दाब के बराबर। जब प्रेशर उत्पन्न होगा ना, तो जहाँ से ये खून आया था वो वाला बाल्ब तो बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से खून आ सकता है वापस नहीं जा सकता, और ये वाला बाल्ब खुल जाएगा। ठीक है, तो इतने हिस्से में, यानी कि बाईं तरफ, है ना, बाईं तरफ में से दाईं तरफ, हमारे जो दिल है, दिल की दाईं तरफ, नहीं, दाएं आलिंद में और दाएं नीले में कैसा खून होता है,
अशुद्ध खून होता है। ठीक है दोस्तों, इस वाले हिस्से में, दोनों हिस्सों में, ये वाले इधर के जो है इनमें अशुद्ध खून होता है। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा रक्त था, यहाँ क्या होगा, प्रेशर उत्पन्न होगा तो रक्त ना यहाँ पहुँच जाएगा इधर को। यहाँ से पहुँचते पहुँचते क्या होगा, ये पहुँच जाएगा ना, पहुँच जाएगा, शुद्ध होने के लिए जा रहा है। अभी ये फेफड़े में गया शुद्ध होने के लिए। ठीक है, अब फेफड़े ने क्या करा, यहाँ से भी गया और है ना, देखो यहाँ से भी जाएगा ना, यहाँ से इधर को जाएगा ना। अब फेफड़ों ने क्या करा, दोनों ने इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकाल ली और ऑक्सीजन भर दी इसके अंदर। जैसे हम सांस लेते हैं ना, तुरंत ये काम होता है ना। जैसे हमने सांस लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े ने निकाल ली और ऑक्सीजन उसको दे दी, खून को दे दी। ठीक है, अब जब ऐसे ही रक्त अब शुद्ध हो चुका है रक्त, जैसे रक्त शुद्ध हुआ तो क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वापस आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, इस इधर से भी ना, यहाँ से वापस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और वापस होके ये वाला यहाँ जो है ना, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। सही है, ये बाएं आलिन में इकट्ठा हो जाएगा। सही है, देखो यहाँ से ना पीछे से होता हुआ, यहाँ से पीछे से होता हुआ यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रेशर उत्पन्न होगा, प्रेशर उत्पन्न होने के बाद है ना, यहाँ पर शुद्ध खून है दोस्तों, ध्यान रखना। अब प्रेशर उत्पन्न होने के बाद ये यहाँ से वाल्व खुल जाएगा और ये रक्त नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब रक्त नीचे इकट्ठा होता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इकट्ठा होता रहेगा। अब यहाँ प्रेशर उत्पन्न होगा, कितना, 120 mg पारे के दाब के बराबर। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा और प्रेशर जब उत्पन्न होगा तो खून होता, देखो यहाँ पहुँचेगा ना, इधर से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, और ये खून है ना वापस शरीर को सप्लाई कर दिया जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये खून इस तरह से वापस शरीर को सप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, अब देखिए, अब ये जो है ना फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी दिख रहा है ना आपको, फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी है ना, तो देखिए धमनियों में हमेशा शुद्ध खून बहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये फुफ्फुस धमनी है ना, फुफ्फुस धमनी में और फुफ्फुस शिरा में उल्टा काम होता है। ठीक है, फुफ्फुस धमनी में कैसा, अशुद्ध खून जा रहा था ना, यहाँ से देखो अशुद्ध खून जा रहा था ना, तो अशुद्ध खून बहता है, ध्यान रखना। बाकी सब में तो जैसा है, जैसे धमनी है, धमनी में शुद्ध खून बहता है हमेशा। ठीक है, फुफ्फुस लग गया तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें अशुद्ध खून हो जाएगा। यदि आपको चित्र पता है ना तो आसानी से आप इसको शुद्ध अशुद्ध आसानी से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से फुफ्फुस शिरा, शिरा में हमेशा अशुद्ध खून बहता है, लेकिन यहाँ पे फुफ्फुस लग गया तो उल्टा हो जाएगा, इसमें शुद्ध खून है, क्योंकि शुद्ध होकर यहाँ पे खून वापस आ रहा है। ठीक है, और जब जहाँ से जिससे खून वापस मतलब आता है दिल के अंदर, उसे शिरा बोलते हैं, जिससे जाता है उसे धमनी बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये दिल बहुत ही पसंद आया होगा, है ना। तो चलिए चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, अपना ध्यान रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और ना शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। देखिए मैं आपको ना थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पर मैं आपको ना हाथ से चित्र बनाकर दिखा रहा हूँ। ये हमारा दिल है, ठीक है, ये हमारा शरीर है, ये शरीर है हमारा। ठीक है, ये शरीर हो गया हमारा, ये फेफड़े हो गए, ये दिल हो गया हमारा, है ना। दिल के 4 कमरे ये हो गए। अब देखिए शरीर से क्या होता है, अशुद्ध खून यहाँ पहुँचता है। ठीक है, इस तरह से पहुँचता है शरीर से अशुद्ध खून यहाँ पर, और यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इसमें इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, बाल्ब होता है, बाल्ब खुल जाता है और यहाँ प्रेशर के बाद ये खून यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होता है, इसके अंदर से यहाँ से होता हुआ, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एक बाल्ब होता है ना। जैसे यहाँ प्रेशर उत्पन्न होता है, यहाँ से ये खून यहाँ से है ना, यहाँ से होते हुए इस तरह से कहाँ जाता है, फेफड़े के पास जाता है शुद्ध होने के लिए। ठीक है, अब फेफड़े उसको शुद्ध कर देते हैं, खून को शुद्ध करने के बाद है ना, ये रक्त फिर यहाँ पर वापस आता है। ठीक है, शुद्ध होने के बाद यहाँ पर आता है और यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, एक बाल्ब लगा होता है और यहाँ प्रेशर जैसे उत्पन्न होगा तो खून नीचे जाने लगेगा। ठीक है, यहाँ जाने लगेगा। ठीक है, यहाँ जाने लगेगा। अब क्या होता है, इस वाले बाल्ब के अंदर जहाँ से खून आया है ना, सिर्फ यहाँ से आ सकता है, वापस नहीं जा सकता खून। ठीक है, यहाँ पर एक बाल्ब होता है, दूसरा बाल्ब, यहाँ प्रेशर उत्पन्न होगा नीचे वाले में, यहाँ पर प्रेशर उत्पन्न होगा तो यहाँ से खून क्या होगा, ये वाला बाल्ब खुल जाएगा ना, और खून क्या होगा हमारा, है ना, शुद्ध होने के बाद पूरी बॉडी में पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से होता हुआ ना यहाँ से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा कि रक्त है ना शुद्ध किधर साइड में है और अशुद्ध कहाँ पर है। यहाँ पर कितना है, कैसा है, शुद्ध है, और इधर अशुद्ध। ठीक है, यानी कि हमारी जो बाईं तरफ है वो शुद्ध खून है और दाईं तरफ अशुद्ध खून है। चलिए विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।